राधे राधे दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप सभी को राधा जन्माष्टमी हमारी प्यारी श्यामा जू के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमारी प्यारी श्यामा जू हम सभी की प्यारी राधा रानी का जन्मदिन आने वाला है, यानी कि राधा अष्टमी का पावन पर्व आने वाला है और सभी कृष्ण भक्त इस पर्व को बहुत ही धूमधाम और बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाएंगे, क्योंकि जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया है उनके लिए राधा अष्टमी का व्रत करना अति आवश्यक है, वरना जो जन्माष्टमी का व्रत है वो पूर्ण नहीं होता है, उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलने वाला है। जिस तरह राधा रानी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, उसी तरह राधा जन्माष्टमी के बिना कृष्ण जन्माष्टमी व्रत भी अधूरा है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये संशय है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि हमारे पास तो राधा रानी का विग्रह ही नहीं है, फिर हम और व्रत की पूजा विधि कैसे करें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास राधा जी का विग्रह है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको राधा अष्टमी का व्रत करना है। अगर आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है, तो राधा अष्टमी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास राधा जी का बाल विग्रह नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके पास लड्डू गोपाल हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है राधा जी का जो व्रत है वो पूर्ण करने का, क्योंकि राधा कृष्ण जो है वो एक ही है, एक ही स्वरूप है, एक ही प्राण है, एक ही आत्मा है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, राधा अष्टमी के दिन अपने बाल गोपाल को, अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी स्वरूप में श्रृंगार करिए, राधा रानी स्वरूप में उनको सजाइए। जो राधा रानी के बाल विग्रह का श्रृंगार होता है, वो आप लेकर आइए और अपने लड्डू गोपाल को बाल राधा रानी का स्वरूप दे दीजिए, क्योंकि जो बाल राधा रानी है और बाल लड्डू गोपाल हैं, उन दोनों का विग्रह जो है सेम होता है, सेम डिज़ाइन का होता है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी उनका श्रृंगार करने में। आप उनका श्रृंगार बाज़ार से लेकर आ सकते हैं, उनका लहंगा लेकर आइए, बिंदी लेकर आइए, चूड़ियाँ लेकर आइए, मांग टीका लेकर आइए, जो भी राधा रानी का श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार आप अपने लड्डू गोपाल का करिए और उसके बाद आप उनकी पूजा अर्चना करिए। आपको राधा रानी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं और जब आप अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी श्रृंगार करेंगे, तो आपको राधा कृष्ण दोनों की पूजा का फल प्राप्त होगा, क्योंकि राधा अष्टमी के दिन जो हमारे वृंदावन के विग्रह हैं, वृंदावन के जो हमारे ठाकुर हैं, उनका भी राधा रानी रूप में श्रृंगार किया जाता है। हमारे बांके बिहारी का भी राधा रानी रूप में श्रृंगार किया जाता है, तो आप अपने घर पे भी अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बना के राधा कृष्ण दोनों के मिश्रित सेवा का फल ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और अगर आप लाना चाहते हैं तो राधा अष्टमी के दिन आप बाल राधा रानी की विग्रह भी अपने घर लेकर आ सकते हैं। ये बहुत ही शुभ दिन है राधा रानी का विग्रह घर लाने के लिए। जो भी राधा रानी की सेवा लेना चाहते हैं, जो भी भक्त वो राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का विग्रह घर पे ला सकते हैं और सरल तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा घर में ही करके और उनको प्रियालाल जी के साथ में, अपने लड्डू गोपाल के साथ में विराजित कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी राधा रानी की अकेले सेवा नहीं करना है। राधा रानी कभी भी अकेले सेवा स्वीकार नहीं करती हैं। हमारे लड्डू गोपाल जो हैं, उनकी हम अकेली सेवा कर सकते हैं। उनको अकेले रख सकते हैं, लेकिन जो हमारी राधा रानी है, वो बाल गोपाल के बिना नहीं रहती हैं। बाल राधा रानी लेकर आएँ या जुगल स्वरूप लेकर आएँ, हमारी राधा रानी कभी भी हमारी कृष्णा के बिना नहीं रहती हैं। तो हमारी जो राधा रानी है, वो कभी भी सिंगल सेवा स्वीकार नहीं करती हैं। आजकल मार्केटों में जो है राधा रानी की जो छवियाँ हैं, जो चित्र हैं, वो सिंगल आने लगे हैं। काफ़ी जगह मैंने देखा कि सिंगल राधा रानी की जो छवि है, वो बाज़ार में आती है। लेकिन राधा अष्टमी के दिन आप कभी भी अकेली राधा रानी की छवि लाकर पूजा अर्चना नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी और राधा रानी कभी भी अकेले स्वरूप में पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगी। अगर आपके पास विग्रह नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी विग्रह आपके पास नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है, आपके घर में जुगल स्वरूप की छवि होगी, आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अकेली राधा रानी की पूजा अर्चना ना करें। ऐसा तो किसी भी कृष्ण भक्त के घर में नहीं होता है कि अगर वो कृष्ण भक्त है तो उसके घर में जुगल स्वरूप ना हो। अगर विग्रह नहीं है तो तस्वीर ज़रूर होगी, तो आप उस तस्वीर की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन
जिन भी भक्तों ने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है, वो राधा जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर करें, राधा जन्माष्टमी का उत्सव ज़रूर मनाएँ, उसमें आपको कुछ भी ख़ास नहीं करना होता। जिस तरीके से हमने कन्हैया जन्माष्टमी मनाई थी, उसी तरीके से हमें राधा जी की जन्माष्टमी मनानी है। हमें घर को सजाना है, मंदिर की साफ-सफाई करनी है, उनके लिए पकवान बनाने हैं अच्छे-अच्छे, उनको भोग लगाना है और उनकी पूजा-अर्चना करनी है। और साथ ही हमें राधाष्टमी का व्रत भी करना है। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपको राधाष्टमी वाले दिन राधा रानी को अरबी का भोग ज़रूर लगाना है। अरबी के भोग से राधा रानी अति प्रसन्न होती हैं, उनको बहुत ही प्रिय है अरबी और हमारे बरसाने में, वृंदावन में राधाष्टमी के दिन जो है अरबी के तरह-तरह के पकवान बनते हैं, अरबी की मिठाइयाँ इत्यादि तक बनती हैं। तो आप अपने घर में जो भी पकवान आप बना सकते हैं अरबी का, जो भी आप अच्छा बनाते हैं, वो बना के अपनी राधा रानी को ज़रूर खिलाइए, ज़रूर भोग लगाइए और साथ ही राधा रानी को कढ़ी चावल का भी भोग लगाइए, वो भी हमारी राधा रानी को अति प्रसन्न है। अब आप कहेंगे उस दिन तो व्रत होगा। देखिए व्रत हमारा है, राधा रानी का व्रत नहीं है, तो राधा रानी को आप जितने भी भोग बनाकर खिला सकते हैं, खिलाइए। अगर जन्माष्टमी में आपने 56 भोग की सेवा नहीं की है कृष्णा जी की, तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप 56 भोग से राधा रानी की सेवा करिए। आप राधा रानी की सेवा करें या कृष्णा की सेवा करें, एक ही बात है, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप जो है, जो आपसे भूल-चूक हुई है, जो आपसे कमियाँ रह गई हैं जन्माष्टमी के व्रत और पूजा-अर्चना में, वो आप राधाष्टमी के दिन पूरी कर सकते हैं और साथ ही अगर आप राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, बाल राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं या अपने लड्डू गोपाल का जो है राधा रानी स्वरूप में श्रृंगार कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप नीले रंग के वस्त्र उन्हें पहनाएँ, नीले रंग की चुन्नी ओढ़ाएँ, नीले रंग का लहंगा पहनाएँ, क्योंकि हमारी राधा रानी को नीला रंग जो है बहुत ही पसंद था, बहुत ही प्रिय था। क्यों? कि हमारे जो कृष्णा हैं, वो नील वर्ण के थे, इसलिए हमारी राधा रानी को नीला कलर बहुत ही पसंद है। और साथ ही एक ख़ास बात आपको बता दूँ, राधाष्टमी के दिन आप जो है राधा रानी को पान का जो वीड़ा होता है, उसका भोग ज़रूर लगाएँ। पान हमारी राधा रानी को अति प्रसन्न है और बरसाने में नित्य प्रति पान का जो भोग है, हमारी राधा रानी को लगता है। तो आप भी राधाष्टमी के दिन पान का भोग लगाकर राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आगे भी हम आपको ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ देते रहें। राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास।